तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। शेयर में 1.61% की आज गिरावट देखने को मिला, बट वही अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा एक रिकवरी दिखाई है और 9.81% का तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में 17% का रिटर्न है, 5 ईयर्स में यहाँ पे 16% का रिटर्न है। शेयर 2024 से देख ले तो यहाँ पे मूवमेंट आता है 1600 तक, उसके बाद एक लेवल्स में बैठा हुआ है, अब जाके यहाँ पे मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ खास न्यूज़ वगैरह नहीं है शेयर को लेके, ओके, बट फंडामेंटल अगर हम शेयर को चेकआउट करें तो आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, चीज़ों को वहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब ये कोई कंपनी छोटी मोटी कंपनी है नहीं, इट्स अ कंट्रीज लीडिंग बेवरेज अल्कोहल कंपनी एंड ए सब्सिडियरी ग्लोबल लीडर ऑफ डियागो PLC, ओके। अब यहाँ पे आप इवन आई डोंट ड्रिंक एंड ऑल, तो मेरे को उतना ज़्यादा कंपनीज के नाम नहीं पता होंगे, बट या यूनाइटेड स्पिरिट्स आई नो दिस, बट इसके अंदर क्या क्या वो आपको चेकआउट कर लेना। इफ दे सेल वेल इट्स गुड। The company manufactures, sells and distributes a wide portfolio of premium brands such as Johnny Walker, Black Dog, Black and White, Bad Six। अब ये हर कंपनी जो है, अब देखो ये मैं पीता नहीं ऑब्वियसली, आई डोंट ड्रिंक एंड ऑल, तो ये ऑब्वियसली आपको चेकआउट करना, अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको पता रहेगा कि ये कंपनीज कितने अच्छे हैं, ओके। बट अगर हम कंपनी की बात कर ले तो देखो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो छोटी मोटी कंपनी तो समझो मत इसको। स्टॉक का पीस 60, इंडस्ट्री पीस 46, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे ROC तो 21% और 26% का ROC है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ इज 15%, पीज रेशियो 2.58, यहाँ पे पेट्रोल स्कोर 7 के अराउंड है। और क्वार्टर रिजल्ट्स में आओगे इस बार के तो देखो ईयर ऑन ईयर 3021 करोड़ से 2708 करोड़ पे आ चुका है। यहाँ पे गिरावट है सेल्स में, मार्जिन भी कंपनी के अच्छे खासे गिरते हुए देखने को मिले 21% 16%, जिसके कारण इसका जो इम्पैक्ट है वो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला 638 करोड़ से 429 करोड़, और नेट प्रॉफिट 417 करोड़ से 463 करोड़। तो यस जंप है, देखो जंप है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज ऑफ द अदर इनकम यहाँ पे 58 करोड़ से 218 करोड़ पहुँच गया, तो इसका कारण इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। अदरवाइज ऐसा कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, इवन हमें ड्रॉप होते हुए देखना था मार्जिन वगैरह। अर्निंग पर शेयर भी देख लो तो 5.73 से 6.37 हुआ है ड्यू टू द नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल, ठीक है। अब सिंपल से अंडरस्टैंड करो, कंपनी के जो अभी के नेट प्रॉफिट्स वगैरह है वो पहले भी कर चुकी है कंपनी, ठीक है। पहले भी इनके इसी के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट्स था, तो थोड़ा सा जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा रुक सा गया है, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग, ये पहला चीज़ बताना चाहूँगा। सेकंड थिंग, कंपनी का नेट प्रॉफिट्स वगैरह अभी के तौर पे मैं देखूँ तो 500 करोड़ और 400 करोड़ के बीच में अटक चुका है, ओके। अब यहाँ से अगर शेयर 1000 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट्स टच करना चाहती है तो दैट विल बी लिटिल बिट हार्ड फॉर दिस। यस हो सकता है बट इट विल टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड करो, इट विल टेक सम टाइम। तो अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड ऑल, तो ऑलरेडी ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो यहाँ से कंपनी का नेट प्रॉफिट्स वगैरह डबल होना पड़ेगा, मार्केट कैप डबल होना पड़ेगा, 2 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप, तब आपका पैसा जाके 1 लाख रुपीज़ अगर आप डाल रहे हो इस लेवल्स पे तो आपका 2 लाख रुपये होंगे, ठीक है, अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा तो थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसमें पीयर्स वगैरह में जाओगे तो काफ़ी सारी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप छोटे कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। राधिको खाइतान हो गया, ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है अभी। राधिको खाइतान ने लिटरली अमेजिंग रिटर्न्स बना के दिए हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज हो गया, इसमें काफ़ी छोटी कंपनी है बट दे आर ग्रोइंग काफ़ी अच्छा। एलाइड ब्लेंडर्स 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पे भी ठीक ठाक है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स वगैरह। तो देखो इट्स गुड, नेट प्रॉफिट्स वगैरह आप यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आपके डबल हो जाएंगे। तो भी कितना, अब यूनाइटेड ब्रेवर्स 35,000 करोड़ का मार्केट कैप, यहाँ से अगर डबल भी हो रही है कंपनी 70,000 करोड़ का मार्केट कैप, क्या उस हिसाब से नेट प्रॉफिट कर रही है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अगर इसका अगर वैल्यूएशंस देखो तो यस यूनाइटेड ब्रेवरीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्पिरिट्स लगभग हर एक कंपनी ही इसके ओवर वैल्यूड ही है, ठीक है, अगर मैं देखूँ तो। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कि आप खरीद नहीं सकते, ठीक है, ये चीज़ में अंडरस्टैंड कर लो। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यस 56% का जो स्टेक है प्रमोटर से, FIs आर एग्जिटिंग दिस स्टेक 14% से 12% पे आ चुका है, और DIs के पास 17%, DIs आर इंक्रीजिंग दिस स्टेक, गवर्नमेंट के पास 0.01, पब्लिक यहाँ 39% पे इंटैक्ट है, ठीक है। तो एक्सपोजर इट्स गुड हियर। अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो 2 लाख करोड़ क्या 3 लाख करोड़ के आराम से पहुंच जाएगा, इट्स नॉट एट ऑल इशू, ठीक है। तो आपका पहुंच जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपको रुकना पड़ेगा 5 to 10 ईयर्स, इट विल टेक सम टाइम कि आपको उसका डबल मिलने वाला है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है आपका पैसा। तो भाई 2 गुना 3 गुना यानी कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करना, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करना, ठीक है। तो दे नीड टू गेट देयर वर्क ऑन द नेट प्रॉफिट्स नाउ, इनको नेट प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने द मार्जिन इंप्रूव करने पड़ेंगे, सेल्स इंप्रूव करना पड़ेगा। यस सेल्स इंप्रूव होंगे इन द फ्यूचर, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो जिसने बहुत पहले खरीद के रखा है इट्स वेल एंड गुड, आप अच्छे प्रॉफिट्स में हो, ठीक है। मैंने ये नहीं बोलता कि कंपनी खराब है, कंपनी इज गुड, बट कन्वेंशन वाइज आई एम सेइंग कि आप शॉर्ट कैप लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में पैसे ज़्यादा बनते हैं ऑब्वियसली, लार्ज कैप में थोड़े से मुश्किल हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस आप पकड़ लो, एंड ड्यू टू द ऑब्वियसली द
मार्केट कैप साइजेस एंड ऑल, एक कंपनी को बढ़ने के लिए ऑब्वियसली वो थोड़ी सी स्टॉप सी हो गई है. यस, नो डाउट, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल ग्रो, इवेंचुअली इट विल ग्रो, नो डाउट, नॉट एट ऑल डाउट. बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय से कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है. तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन. अपने एजुकेशन में तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एंड देन मेक इट इन्वेस्टमेंट्स. बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें. ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में.